मस्जिद हमने कह दिया कि मस्जिद बनाना है बना लो, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी समय बाबर आ गया था, उस समय हमारी क्या कमी रही वो अब हम विचार करेंगे, लेकिन आज हम इस कमी में नहीं हैं कि बाबर के नाम की किसी भी चीज़ को अब भारत में हम स्वीकार करें। इसलिए हम बाबर के नाम की मस्जिद को या बाबर के नाम से जो कुछ भी होगा उसको अस्वीकार करते हैं, हम नहीं बनने देंगे। संत समाज गाय को कैसे देखते हैं? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत। भाई एक व्यक्ति ने बताया कि नेहरू की हालत ऐसी है जैसे पति पत्नी की होती है। पति जो कुछ करता है जैसे पत्नी को सब कुछ खराब लगता है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा और मसाला। और पत्नी जो कुछ करती है जैसे पति को उसकी हर बात को अच्छा कहना पड़ता है। वही हालत इस समय कांग्रेस भाजपा की है। भाजपा जो है वो कांग्रेस जो कुछ करे सब खराब, मतलब पत्नी की दशा में चली गई, और कांग्रेस वो नेहरू ने जो किया सब अच्छा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक इस संसार में कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिससे कुछ गुण कुछ दोष ना हुए हो। तो कोई तो नेहरू को सर्वथा निष्पाप कहता है, वो कैसे भरोसा कर लिया जाए कि उनसे कोई गलती ही नहीं हुई। और कोई तो उनको कहता है कि सब कुछ गलत किया। अरे भाई गलत से गलत आदमी भी कभी भूल से चूक से कोई अच्छा काम कर देता है, तो उसके में भी एक दो तो गिरना पड़ेगा। तो दोनों की दृष्टि गलत है। जो लोग नेहरू को सर्वथा निष्पाप घोषित कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, और जो लोग नेहरू को सर्वथा दोषी सिद्ध कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। ठीक बाहर निकालेंगे ये आना जाना। घुसपैठियों की बात आप करते हो। बिहार चुनाव में हम जब गए थे तो वहाँ पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए थे और कह रहे थे घुसपैठियों को बाहर करना। 20 साल से उनकी सरकार थी वहाँ पर और कह रहे थे घुसपैठियों को हमको बाहर करना है। मतलब 20 साल से तुम घुसा रहे थे, 20 साल से तुम क्यों घुसने दे रहे थे घुसपैठियों को? अब तुमको हम घुसपैठियों को बाहर करने के लिए वोट दे दें? गजब, जनता को मूर्ख समझा जाता है। अरे भाई 20 साल आप थे तो आपने घुसने क्यों दिया? और आपने घुसने दिया तो आप कैसे निकालोगे? जो घुसने देता वो कैसे निकालेगा? उसकी क्या बकत है? जब हम किसी को एक बार आने देते हैं फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आपके समय में आपके रीजन में जब घुसपैठ हो गई तो उसके पहले तो आप उसका दंड भोगिए, उसके बाद फिर निकालने की बात होगी। क्यों आपके कार्यकाल में घुसपैठी अंदर आ सके, इसका जवाब दीजिए। सही मानते हैं? अरे भाई कोई भी परिष्करण हो, अगर आपके मतदाताओं की सूची को आप परिष्कृत करना चाहते हैं, इसमें क्या गलती है? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री सरकार कोई नीति न बनाए। सरकार का आबकारी विभाग चल रहा है जो कि इसको लाइसेंस देता है और ऑक्शन कराता है और बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे प्राप्त करता है। हमारा ये कहना है कि शराब पी करके जो अपराध होते हैं, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं शराब पीने के कारण, तो जब ऐसा कोई अपराध सामने आए जो शराब पीने से हुआ, तो जिन लोगों के समय में वो आबकारी नीतियां बनी हैं, जो विधायक और सांसद रहे हैं, उनको भी उस धारा में लपेटना चाहिए। अगर उनको लपेटना शुरू हुआ तो फिर वो संसद में बैठ के कानून पास करने में सोचेंगे, और नहीं तो ये सब तो होता रहेगा। देखिए आपके विकास प्राधिकरण बने हुए हैं सब जगह। विकास प्राधिकरण अवैध मकान है, नक्शा पास नहीं है, जब चाहता है तोड़ देता है, ठीक है। लेकिन जिसके समय में वो बना, जिस अधिकारी के समय में घूस लेकर के उसने बनने दिया, उसको कभी भी क्षति नहीं पहुंची। आज तक पूरे भारत में एक भी अधिकारी को इस बारे में दंड नहीं दिया गया है कि तेरे कार्यकाल में अवैध बन कैसे गया सब कुछ। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन जा रही हैं अवैध, बिना पैसा लिए बन जा रही हैं। तो पैसा लेकर के अधिकारी बना देता है, बाद में तोड़ने के समय में अधिकारी को कोई क्षति नहीं होती है, जो बनाया है उसी को क्षति होती है। इसका मतलब है कि कार्यवाही एक तरफा होती है, न्याय नहीं होता है। तो सरकारें अपने अधिकारियों को बचा लेती हैं और आम जनता को पनिश करती हैं, ये गलत है। ठीक। कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। और मसाला।